हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो 19 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए हैं जीके जीएस करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, उसी क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों कि जो जितने पेपर हो रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट में हो, ठीक है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो नोबेल पुरस्कार संबंधित करंट से है, ठीक, उसका भी क्वेश्चन से रिपीट बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह धनानंद था। कौन था दोस्तों? धनानंद। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 है, वह किसे दिया गया था। तो उसमें जो ऑप्शन में दिए गए थे, उस ऑप्शन में किसे दिया गया था? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ठीक है, 2019 में। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था निम्नलिखित में से? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि माधवपुर, माधवपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है। तो माधवपुर मेला जो है वह कहाँ, इसका जो आयोजन कहाँ के होता है? तो माधवपुर मेला का जो आयोजन कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। कहाँ दोस्तों? गुजरात। माधवपुर मेला का आयोजन गुजरात में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है टोरा बोरा, टोरा बोरा की जो पहाड़ियां हैं वह कहाँ स्थित हैं? तो टोरा बोरा की जो पहाड़ियां हैं वह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ? अफगानिस्तान में स्थित है टोरा बोरा की पहाड़ियां। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस कौन सी है निम्नलिखित में से? लॉफिंग गैस जो है कौन सी है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे। चार ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? तो यह लॉफिंग गैस है। ठीक, साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है, और तीसरा स्थान रूस का है, और चौथा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है। तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो चीन का है, दूसरा भारत का है, और तीसरा स्थान रूस का है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है COP26 का जो सम्मेलन है वह कहाँ होगा। तो COP26 का जो सम्मेलन है वह स्कॉटलैंड में होगा। कहाँ दोस्तों? तो स्कॉटलैंड में होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का प्रथम वायसराय निम्नलिखित में से कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है। तो आपको पता होगा कि जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वही बाद में आगे क्या बनता है? तो भारत का प्रथम वायसराय बनता है। तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और भारत का प्रथम वायसराय कौन? तो लॉर्ड कैनिंग ही हो गए। ठीक है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें कौन सी कमेटी का गठन हुआ था? तो हंटर कमेटी। जांच के लिए कौन सी कमेटी बैठाई गई थी? हंटर कमेटी। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था। तो हंटर कमेटी का। किसका? हंटर कमेटी का। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है विनेगर, विनेगर तात्पर्य सिरका, विनेगर से तात्पर्य क्या है? सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल होता है?
सिरका में कौन सा अलम्ब होता है? ठीक, अलम्ब कौन सा होता है? तो एस्टिक अलम्ब होता है। कैसा दोस्तों होता है? तो एस्टिक अलम्ब होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अजातशत्रु, जो अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु था, यह किसका पुत्र था? तो यह बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का यह पुत्र था। ये भी आरआरबी एनटीपीसी जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि फेफड़ों के मध्य कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? तो फेफड़ों के मध्य में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? तो है कौन सी दोस्तों? तो थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस ग्रंथि उपस्थित होती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह आसाम में है। कहाँ है दोस्तों? तो आसाम में है। उसके बाद पूछा गया है रेगुर मिट्टी से, जो रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। किसे? तो काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है CLI, CLI का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? तो कमांड लाइफ इंटरफेस। तो कमांड लाइफ इंटरफेस किसका फुल फॉर्म है? तो CLI का। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल में भारत सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी होती है? तो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है सेल में भारत सरकार की? तो 75%। और बात करते हैं सेल का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक, तो बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था कि सबसे लंबी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सबसे लंबी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो पारसेक का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो पारसेक का प्रयोग किया जाता है सबसे लंबी दूरी मापने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। ठीक है, तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च ताप मापने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन हमें मिले उतने क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।